अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले आई एम रियली सॉरी, आज मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, काफ़ी ज़्यादा बैठा हुआ है, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी कम है। तो आज हम खाना आपको सिखाने वाले हैं फ़ॉल लगाने का तरीका। एक फ़ॉल लगाने का तरीका और दूसरा ऑर्गेन्जा की फ़ॉल लगाने का तरीका। इसमें आप साथ ही यानी कि फ़ॉल लगाने का भी तरीका सीख लेंगे और ऑर्गेन्जा में हम जब फिनिशिंग किस तरीके से दे सकते हैं वो भी मैं आपको साथ ही सिखाऊंगी। एक वीडियो में ही दो चीज़ें आपको सिखाऊंगी। सबसे पहले ये मैंने पीछे डिज़ाइन बना लिया है। इसकी जो फाइनल लुक है वो कुछ इस तरीके की है। इस डिज़ाइन को मुकम्मल बनाना डिटेलिंग के साथ मैंने अपने चैनल पर बताया है। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही इजी मेथड में मैंने आपको ये डिज़ाइनिंग बना के सिखाया है। ये मारिया पी की यानी कि नकल मैंने थोड़ी सी की है, थोड़ी बहुत की है, ज़्यादा यानी कि वो थोड़ा मुश्किल वर्क था, लेकिन मैंने उसकी यानी कि पूरी कोशिश की है कि उसकी नकल मैं उतारूं। तो इसकी वीडियो अपलोड हो रखी है, आप उसको विज़िट करना चाहो तो कर सकते हो। नॉर्मल स्लीव्स की तरह मैंने इसकी कटिंग कर ली है और आगे से 4 इंच 2 इंच मुझे फॉल चाहिए। तो मुझे इसका डबल जब करेंगे तो 4 इंच होगा और हाफ इंच इसका सिलाई मार्जिन दबेगा। हम इजीली फॉल इस तरीके से लगाते हैं और इसको पीछे की तरफ हम मोड़ देते हैं और बैक की तरफ हमारी फिनिशिंग मुकम्मल नहीं आती, जिसकी वजह से हमारा कपड़ा कभी कभार धोने के बाद ये नीचे से नज़र भी आता है, यानी कि फिनिशिंग नहीं होती। इसको कवर करने के लिए वैसे तो ओवरलॉक भी की जाती है, लेकिन अगर आप इसको मुकम्मल फिनिशिंग के साथ लगाना चाहो तो वो आज आपके साथ मैं शेयर करूँगी। ये आप देख सकते होगे ऑर्गेन्जा को मैंने इस तरह से नीचे रखना है, ठीक है। जो भी कपड़ा है ऑर्गेन्जा को हमेशा आपने ऊपर रखना है, ठीक है। ये मुझसे मिस्टेक यहाँ पर होगी कि मैंने नीचे रख लिया, आपको समझाने के लिए मैंने नीचे रख ली, लेकिन ये है कि आपने ऑर्गेन्जा का कपड़ा जब भी इस्तेमाल करना है हमेशा ऊपर रख के करना है, क्योंकि ये जो कपड़ा है ये सरकता है, ठीक है। यहाँ पर सरकेगा, नीचे मैंने टेबल पर रखा हो तो तब नहीं सरका, लेकिन यहाँ पर जब मैंने स्टिच लगाई तो मेरी सिलाई काफ़ी ज़्यादा यानी कि टेढ़ी हो रही थी, कपड़े की एक ग्रिप नहीं बन रही थी, जिसकी वजह से मेरी सिलाई काफ़ी टेढ़ी भी हो गई। लेकिन इसको जब मैंने दोबारा स्टिच लगाया तो ईज़िली मेरी स्टिच मैंने उसको सीधा कर लिया था, क्योंकि उस वक्त मैंने ऑर्गेन्जा ऊपर कर ली थी। इस तरह से जितना भी आपने मार्जिन रखना है उतना मार्जिन रख के आपने इसमें कोशिश किया करें कि आपने हाफ इंच से भी कम का मार्जिन लें, क्योंकि इसके बाद भी हमने इसमें से कटिंग करनी होती है। बिल्कुल पॉइंट 2 पॉइंट का हमने इसमें मार्जिन रखना होता है, लेकिन आप इसको स्टिच लगाने के लिए हाफ इंच का भी मार्जिन रख सकते हो। इस तरह से हम इसका मार्जिन, ये ज़्यादातर पहले लोग इसलिए लगाया करते थे कि आगे हमारी जो यानी कि जो कपड़े की लेंथ थी, कमीज़ की, शलवार की, किसी भी चीज़ की लेंथ कम होती थी उसके लिए लगाया जाता था। लेकिन आज के कल इसको डिज़ाइनिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि आगे डिज़ाइन बनाना हो, इस तरह से ऑर्गेन्जा लगानी हो, इसलिए इस फॉल को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन प्रॉपर फिनिशिंग आपको नहीं देनी आती, इसलिए मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई। इसकी स्टिच अब हमने इस तरीके से लगानी है, ठीक है। अब इसका ईजी मेथड आपको मैं अच्छे से एक दफ़ा टेबल पर समझाती हूँ। मैं आपको मशीन पर ही समझा रही थी, लेकिन यहाँ पर अगर अलग टेबल पर मैं आपको समझाने लगी, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा यानी कि हेल्प मिलेगी। इस तरह से हमने इसको स्टिच लगाना है, ऊपर से लाकर नहीं स्टिच लगाना है, एक ही स्टिच लगानी है। तो इसलिए इसकी जो ये जो कपड़ा है, जितना भी कपड़ा है आपका, आपने इसको इस तरह से रोल करके अच्छे से इस तरह से करना है। लेकिन यहाँ पर स्टिच आपने जो पहले लगाई थी वो वाली स्टिच आपने ऊपर रख लेनी है, ठीक है। ये काम एक स्टिच के साथ भी किया जा सकता है, लेकिन आपकी ईजी के लिए मैंने इस स्टिच को ऐसे किया है, यानी कि 2 स्टिच लगाई हैं, वरना ये एक स्टिच के साथ ही काम हो जाता है। इस तरह से सारी सिलाई मैंने लगानी है, लेकिन जो पहले मैंने सिलाई लगाई थी उसको मैं ऊपर रखूँगी ताकि मुझे अच्छे से नज़र आता रहे। अब आप कहेंगे कि ऑर्गेन्जा नीचे भी थी और ऊपर भी थी, आपने ग्रिप किस तरीके से बना ली। दोनों कपड़े अब एक जैसे हैं। पहले मेरा कपड़ा रॉ सिल्क का और ऑर्गेन्जा का था, इसलिए आपने जब भी कोई दूसरा कपड़ा इस्तेमाल करना है, लॉन काटन कोई भी कपड़ा ले रहे हो और साथ में ऑर्गेन्जा इस्तेमाल करें, तो आपने ऑर्गेन्जा ऊपर रखनी है, ठीक है ना। तो इससे फिनिशिंग का आपकी अच्छे से आएगी। इस तरह से अब मैं आपको स्टिच लगाकर दोबारा से एक दफ़ा पकड़ के दिखा देती हूँ। ये लेकिन जी, ये कपड़े की जो स्टिच है वो मैंने ऊपर रखी है
और सारी स्टिच मैं आपको लगा के बताऊंगी कि आपने किस तरीके से इसको लेना है। इस तरह से या आपने इसको ऐसे कर लेना है। थोड़ी सी जो ज़ायद कपड़ा हमने लेना होता है ये मस्ट ले लीजिएगा कि इससे थोड़ी सी स्टिच हम मशीन के अंदर कर लेते हैं, थोड़ा सा सिलाई कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने कपड़े को अगर कवर करते हैं तो ईज़िली कर लेंगे। ये देखिए जैसे मैंने थोड़ी स्टिच लगा ली, अब मैं अपने कपड़े को स्टिच लगाऊंगी। इस तरीके से सारा कपड़ा रोल कर लूँगी अंदर की तरफ, इस तरह किसी भी तरफ कर लें अंदर की, यानी कि मैंने इस तरफ को दाएं तरफ किया, आप बाएं तरफ भी कर सकते हैं। अब आपने स्टिच जो मेरी थोड़ी सी टेढ़ी थी मैंने उसको भी कवर कर लिया। अब आप इसको मुकम्मल देख पा रहे हो कि इस तरीके से आपका कपड़ा बार बार आपको ठीक लाजमी करना पड़ेगा, लेकिन आपके फॉल में फिनिशिंग लाजमी आएगी। और इसकी यानी कि जो एक गुम लगाने का तरीका है, जो प्रॉपर इसका बेसिक तरीका है, वो आपको यानी कि अच्छे से समझ आ जाएगी। अब मैं चुप हो जाती हूँ और आप अपने यानी कि एक ध्यान लगा कर देखें कि किस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं खुद। इसमें कोई भी ज़ोर जमाई नहीं होती, सिर्फ जो कॉटन का कपड़ा है ना वो ज़्यादा अकर में होता है और थोड़ा सख्त भी कपड़ा होता है, सिर्फ वो वोल यानी कि थोड़ी सी खींच व खचाई लेता है, वरना कोई भी कपड़ा इसमें यानी कि खींच वगैरह नहीं लेता। अब इसी पॉइंट को मैंने यानी कि कपड़े को दोबारा से मोड़ लिया है और इस अब सिलाई मैं लगाऊंगी, आपको आगे मैं बता देती हूँ कि कितनी दूरी पे मैंने इसकी सिलाई लगानी है। बाहर की तरफ, अंदर की तरफ सिलाई नहीं लगानी, बाहर की तरफ सिलाई लगानी है। और ये वाली जो सिलाई है आपने लाजमी लगानी है, क्योंकि टिश्यू जो है वो अपने धागे छोड़ता है तो बाद में हमारा टिश्यू निकले नहीं, ठीक है ना। ये मैंने पहले सिलाई लगाई थी, ये वाली जो सिलाई है ये मैंने अब सिलाई लगाई है, ठीक है। ये दोनों ही सिलाइयाँ आपने लाजमी लगा लेनी। मेरी यहाँ पर टोटल 3 सिलाइयाँ लगी हैं, लेकिन ये 2 सिलाइयों के साथ ही प्रॉपर फिनिशिंग में आ जाता है। जिसके आगे आप ऑर्गेन्जा लगा रहे हो उसके ऊपर आपने दूसरी सिलाई लाजमी लगानी है। जिसके ऊपर अगर आप दूसरा कोई कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हो या कपड़े के साथ का ही कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हो तो आपने नहीं लगानी, ठीक है ना। तो आपने अब ये जो सिलाई लगानी है, आपको समझाने के लिए ये स्टिच मैंने ग्रीन कलर की लगाई है, लेकिन आपने जिस कलर का टिश्यू लिया है, जिस रंग का यानी कि जो मेन आपकी अब सिलाई जो है वो टिश्यू के ऊपर लग रही है, ये फॉल के ऊपर लग रही है। जिस भी कलर में आप फॉल ले रहे हो आपने उस कलर के लिए स्टिच लगानी है, ठीक है। जब आप इसको सीधा करते हो और काफ़ी इस्तेमाल करते हो और बाद में आपको स्टिच जो हल्की हल्की अंदर से नज़र आती है, वो आपको यानी कि जो आपका मेन कलर है उसी के रंग की नज़र आनी चाहिए। यहाँ पर मैंने स्टिच लाजमी दूसरे रंग की है, लेकिन आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये ले जी, इस तरह से मैंने सारी ही स्टिच लगा ली है। अब मैंने इसकी बिल जो एक पॉइंट जितना मैंने मार्जिन छोड़ कर स्टिच दूसरी लगाई थी, अब उतना ही मार्जिन छोड़ कर मैंने इस सारे कपड़े को कट कर देना है। अब ये नहीं कि ये आपका कपड़ा बाहर की तरफ निकलेगा, बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। आपने इसी तरह से यानी कि दूसरी स्टिच लगा लेनी है तो बाकी कट कर देना। अगर आप लॉन कॉटन वगैरह कोई और कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हो तो आप इसको ना भी कट करें तो कोई मसला नहीं। ये मेरे हाथ की ग्रिप है, इस तरीके से आपने यानी कि कपड़े को पकड़ना है और दूसरा कपड़ा कट ना हो जाए, तो ये वाली ग्रिप आपने बनानी है, ठीक है ना। इस तरह से सारी ही कटिंग कर लेनी है। अब इसको निकालना है बाहर की तरफ, तो बिल्कुल इजी मेथड आपके साथ शेयर करूँगी। ये बारीक सी मैंने इसमें मार्जिन लिया है, ठीक है, ज़्यादा मार्जिन नहीं लिया सॉरी। अच्छा जी, जो आपने इसको बाहर की तरफ निकालना है। जो फॉल का कपड़ा है हमेशा आपका राइट की तरफ, और जो मेन कपड़ा है, कपड़ा जो भी आपको जहाँ पर भी फॉल लगा रहे हैं वो आपका लेफ्ट वाले हाथ में होना चाहिए। जो है दूसरे वाला राइट वाला हाथ जो है वो बिल्कुल आपने ढीला रखना है, और जो राइट वाला हाथ है, लेफ्ट वाला हाथ है आपका, वो यानी कि खींच में रखना है और उससे कपड़े को खींच के आपने बाहर निकाल लेना है। कोई ज़ोर जमाई आपकी नहीं आती। और आप देख पा रहे हैं कि ऑर्गेन्जा से कपड़ा बिल्कुल ही हमें बेमामूली सा नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने स्टिच दूसरे रंग के लगाई है। अगर आप सेम रंग के लगाते तो आपको ये भी नज़र नहीं आता। इस तरह से प्रेस की मदद से अच्छे से इसको सेट करके बिठा लेंगे।
और दोनों ही तरफ से हमने इसकी लाजमी प्रेसिंग करनी है। दोनों ही तरफ हमने अच्छे से प्रेस करनी है। प्रेस करके ये देखिए इसकी ये है फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और कमेंट लाजमी कीजिएगा कि कितनी आपके लिए हेल्पफुल रही है। तो इस तरह से बाकी का जो मार्जिन है वो मैंने कट कर लिया है और स्लीव्स की कटिंग सिंपल ही की है। अगर आपने स्लीव्स की कटिंग करना सीखना है तो चैनल पर अच्छे तरीके से अपलोड कर यानी कि समझा कर मास्टर क्लास दे रखी है, आप उसको विज़िट कर सकते हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।